मज़ाहमत, मफाहमत, नून, शीन, शहबाज, मरियम, आर या पार, सियासी कवाल, एक ही मिसरा बार बार दोहराए जा रहे हैं। आलाप पे आलाप है, राग पे राग है, मिसरा है कि शेर ही नहीं हो पा रहा। मतलब दरगाह सियासत पर अपनी मनाजात लिए फैज़ के मुंतज़िर अवाम मर्द कलंदर की तरह मस्त अलस्त है। PDM को एक मरतबा फिर से फ़ाल किया जा रहा है, मगर झगड़ा अब भी वही है कि क्या मज़ाहमत से काम लिया जाएगा या मफाहमत से। चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में पार्टी को वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि टकराव और मज़ाहमत से काम नहीं चलेगा, हमारा रास्ता मुफाहमत है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की इस मुफाहमतना जो सोच है उसके खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। जब पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मज़ाहमत करेंगे तो ही मफाहमत होगी, कभी कोई चीज़ ट्रे में नहीं मिलती। जबकि साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ को नाकाबिल अमल करार दे दिया। इस मामले पर बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, ये फैसला कुछ हो नहीं रहा, ये ऊंट PDM का किसी करवट बैठ ही नहीं रहा। पहले तो इनका अपना अंदरूनी जो ऊंट है उसकी बात कर लें, ये क्या मामला है, क्यों? बहुत शुक्रिया। पहले तो काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ईद मुबारक सर, गुज़िश्ता ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके नाज़रीन को भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। दूसरी बात यह है कि सुबह सुबह बड़े लाइट किस्म के मौज़ूआत होते हैं। आपने बड़ा एक शकील मौजू पे सुबह सुबह, लेकिन कितने लाइट तरीके से शुरू किया ना, कव्वाल और मिसरे शेर चाह रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल सियासत एक ऐसा मौजू है जो किसी भी वक्त डिस्कस किया जा सकता है। तो ये जो आपने फरमाया ना जी, मुख्तलिफ टर्म्स आपने यूज़ की। पहली बात तो ये है कि ये हमारी पार्टी की टर्म्स नहीं है। अच्छा, ये मीडिया की टर्म्स हैं, ये तज्ज़ियाकारों की टर्म्स हैं। मफाहमत या मज़ामत, मफाहमत या मज़ामत नाम के कोई दो लफ्ज़ मुस्लिम लीग नून में एग्जिस्ट नहीं करते। आपके सवालात के जवाब में कुछ ज़ाहिर है उसमें तबसरे किए जाते हैं जिनसे इस तरह की जो है वो नैरेटिव निकालने की कोशिश की जाती है। ना तो हम कोई मज़ामत ऐसी कर रहे हैं कि जो हमारे पास कोई हथियार है, कोई हमने कोई तलवारें उठाई हैं। हथियार तो सर ज़बान सबसे बड़ा हथियार होता है। और मफाहमत ऐसी नहीं है कि हम किसी जगह के ऊपर हमारी कोई मीटिंग्स हो रही हैं, कोई डायलॉग्स हो रहे हैं और कोई सेमिनार्स हो रहे हैं। दोनों में से कोई भी बात ऐसी नहीं है। वैसे वो भी हुई थी जो जिसे हम कहते हैं ना कि आप मज़ामत की बात करते हैं। देखिए, अगर अपने उसूलों पे कायम रहना, अगर अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना, अगर इसको कोई मज़ामत कहता है तो हम कर रहे हैं, सही है, और वो हम करेंगे। मफाहमत का मतलब ये है कि अननेसेसरी किसी इदारों के साथ उलझाओ या टकराओ, वो ना हम उसको मुनासिब समझते हैं, ना उसको पहले हमने की है, ना होना चाहिए। सही है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि इन जो टर्म्स हैं इनको उसी रेफरेंस में देखा जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने असल में क्या कहा है? हाँ, मतलब दूसरी बात ये है, मैं नून और शीन की बात करता हूँ कि ये पिछले 35 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है 1985 के बाद से, कि जब हमारे सियासी जो मुखालिफिन हैं उनकी ये कोशिश रही है कि नून यानी नवाज शरीफ और शीन यानी शहबाज शरीफ, इन दोनों भाइयों के बीच में कोई इख्तलाफ हो। और कई दफ़ा ये भी कहा गया कि अगर शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को छोड़ देते तो कब के प्राइम मिनिस्टर बन चुके होते। ये टर्म्स मीडिया पे आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। लेकिन आज तक हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं उनकी ये ख्वाब खा भी रहे हैं और आइंदा भी खा भी रहेंगे। शहबाज साहब को मैं इससे पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ और उस दिन खुद उन्होंने अभी चंद दिन पहले भी ये बात की है कि मैं उन्हें न सिर्फ अपना बड़ा भाई बल्कि अपना लीडर और अपने वालिद का दर्जा देता हूँ। नैरेटिव मियां नवाज शरीफ का है, शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, मरियम बीवी हमारी लीडर है। और मुश्किल दौर में जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी को लीड किया है और कारकुनों में एक नई जान डाली, जब उनके चचा जेल में थे और वालिद मुल्क से बाहर थे, उस रोल को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ना हम कर सकते हैं और ना पाकिस्तान की कौम कर सकती है। और हम शुक्रगुजार हैं PTI की गवर्नमेंट के कि अगर मरियम नवाज साहिबा जेल में ना होती और जब उनके वालिद साहब बीमार थे और मुल्क से चली जाती हैं अगर उस वक्त, तो शायद ये मौका उनकी ज़िंदगी में ना आता इस मज़ामती उभरने का। तो उन्हें ना जाने देकर सही किया उन्होंने। मैं इसीलिए उनका शुक्रिया अदा किया है कि वो पॉजिटिव बात है। लेकिन ये तासुर डॉक्टर साहब, ये क्लिप चलेगा, ये अच्छा है ये कि भाई पूरी पार्टी को लीड किया और नई तहरीक पैदा की। लेकिन फिर ये तासुर क्यों जाता है? और मीडिया जाहिर है कहीं ना कहीं वो एक होता है कि कहीं आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है, तो वो तासुर क्यों जाता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मफाहमत वाली एक अप्रोच होती है कि वो ज़रा उस तरीके से, और मरियम साहिबा की जो तकरीरें हैं वो मज़ाहमती हैं। और क्योंकि वो कंपैरिजन उनका फिर बिलावल से भी होता रहा, मीडिया पर भी चलता रहा कि मरियम साहिबा की जो है वो एग्रेशन बात में ज़्यादा नज़र आता है, बिलावल साहब उस तरह एग्रेसिवली आगे नहीं आ रहे। तो मरियम साहिबा लीडर तो उभरी हैं, लेकिन ये है कि उनके बारे में शहबाज साहब को ज़ाहिर है सियासत में आए हुए, मैं जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि 30 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, जिसे कहते हैं 3 दिहाइयाँ हो चुकी हैं। तो आपकी शख्सियत में कोई ठहराव ज़रूर आता है। मैंने जब सियासत शुरू की थी तो मैं इस तरह जारहाना थे आप भी, और शायद इस तरह बात नहीं करता था, ज़्यादा एक जारियत होती है। मरियम नवाज साहिबा का पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ है
और उनके अंदर एक मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी है। और जैसे मैंने कहा कि अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर, पार्टी के असूली मौक़िफ़ के ऊपर डट के बात करना, अगर उसको कोई मज़ामत कहता है तो वो मतलब 15-20 साल बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरह ज़रा थोड़ा कह देंगे कि भाई ज़रा ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी दूसरे के असलूब में या किसी दूसरे की शख्सियत में ढाली जाएं। हाँ, ये भी नहीं होता। पार्टी का हमारा एक आप ये कहें कि एक विजन है, एक थॉट है, एक पार्टी का एक हमारे अपने कॉन्सेप्ट है, पार्टी का अपनी एक मंशूर है, पार्टी का एक जो है वो नज़रियात हैं, उसके मुताबिक सारे अपना अपना काम अपनी अपनी जगह पे रह के कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही। अब मुझे ये बताइए कि शाहिद खाकान साहब को जाकर जब वो मीडिया के सामने कहते हैं कि जी नहीं, जो नाकाबिल अमल बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, तो ये तो हुआ था ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो राय उनकी क्या थी? वैसे आपस की बात है, उनको कोई ऐसा बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा हो कि कोई चीज़ नाकाबिल अमल है। मैंने उनका ऐसा बयान कोई नहीं सुना। तो शहबाज शरीफ साहब का क्या बयान था और मरियम साहिबा का बयान क्या था? मुझे ये भी याद है कि जब उनके नाम से ये बात बयान मंसूब किया गया, या मुझे कुछ दोस्तों ने आपकी तरफ पूछा कि उन्होंने कहा कि मैं अगर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर दोबारा शामिल करने की बात की गई तो मैं सेक्रेटरी जनरलशिप PDM से इस्तीफ़ा दे दूंगा। अच्छा, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। जैसे वो मैंने कहा ना, सवालात किए जाते हैं, उनसे फिर अपने मर्जी के जवाब निकाल लिए जाते हैं। तो अब पीपल्स पार्टी और ANP जो है अवामी नेशनल पार्टी, उनका एक एका किस्म का हुआ है और उन्होंने अपनी एक फोर्स तैयार की है कि हम अब सामने आएंगे। देखिए, लास्ट जो हमारी PDM की मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में हमारे सेक्रेटेरिएट में, उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे की गई है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP अपने उस रवैये की जिसका उन्होंने इज़हार माजी में किया है PDM की क़यादत के साथ वजाहत नहीं देंगे, उस वक्त तक उनकी वापसी के बारे में अभी मज़ीद कोई पेशरफ्त नहीं होगी। बाकी ज़ाहिर है वो दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका पूरा राइट है सियासत करने का और मैदान अमल में आने का, और वो है और उन्हें आना चाहिए। तो वो ये कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को PDM में जाने की ना ख्वाहिश है ना ज़रूरत है। तो उन्होंने तो आपको बिल्कुल आउटलेटली रिजेक्ट कर दिया ना कि वो एक अलग सियासी जमात हैं, अपने नज़रिए से सियासत करते हैं, उनके अपने अफकार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जब PDM में थे उस वक्त भी उनके बयानात हम सब देखते थे, अभी भी देख रहे हैं। तो उनका पूरा हक है। PDM की जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पोजीशन की तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर जदोजहद पहले भी करती रही हैं, अब भी करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना राइट कम हो गई ना, वो तो अब तो 8 पार्टियां रह गई ना 10 में से। जी, इस वक्त 8 पार्टियां मौजूद हैं और वो अपना उसी स्ट्रेटजी और उसी हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। लेकिन वो भी अब उनका प्रेशर पड़ रहा था, दरमियान में महंगाई आ गई थी, हुकूमत पे प्रेशर पड़ गया। 11 जमातें आप लोगों की, 3-4 उसमें बड़ी जमातें जिन्होंने माजी में हुकूमतें की हैं, जब वो इकट्ठी थी तो वो कहते हैं ना यूनिटी जो है वो एक चीज़ पे प्रेशर डालती। अब आप लोग क्योंकि डिवाइडेड हैं, एक तरफ PDM है और एक तरफ ANP और पीपल्स पार्टी है, तो वो तो ऐसा लगता है कि ये आपस में उलझ गए हैं। हुकूमत तो वहीं की वहीं, तसल्ली इत्मीनान, मतलब जब 10 देख रहे हैं वो। जब 10 मिलके कोई कुछ ना कर सके तो 8 मिलके या 2 मिलके क्या कर लेंगे? देखें, अगर आप ये कहें कि 10 मिल के कुछ ना कर सके तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। उसकी वजह ये है कि जो सेनेट के इलेक्शन हुए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, मैं सिर्फ एक वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ। कई वाक़यात ऐसे बीच में हुए हैं जिसमें PDM ने मुश्तरका तौर पर जो है वो बड़ी अचीवमेंट्स की। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कौमी असम्बली से सेनेट की सीट जीतने का मतलब ये है कि अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास नहीं रही उस एक सीट के लिए। उसके बाद, उसके अलावा नहीं, उसके बाद इमरान खान भी वही है, उस्मान बुज़दार भी वही है, सारे टारगेट वही हैं। करता हूँ उसके बाद जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर ने लिया वो भी आपके सामने है। जो लोग असेंबली के मेंबर नहीं है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो आप लोगों के सारे आ जाते, सारे कह देते कि नहीं जी एतमाद नहीं, हटा देते। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नंबर गेम में जो उन्होंने कहा कि 50% अक्सरियत हमारे पास है, उसमें वो लोग भी शामिल थे जो कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं है। खैर, वो एक सारी जालसाजी पूरी कौम ने देखी है, उससे बात करने का फ़ायदा नहीं है। PDM के मौजू में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो PDM ने बड़ी ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मकबूलियत उस वक्त भी और अब भी 2 जमातें जो इस वक्त PDM में शामिल नहीं हैं, उससे PDM के जो टारगेट थे ना तो वो ख़त्म हुए हैं, ना वो जो उसकी कमिटमेंट थी वो ख़त्म हुई है। अचीवमेंट की प्रोबेबिलिटी कम हुई है। देखिए, उसके लिए आपको एक कमिटमेंट चाहिए जो मौजूद है, उसके लिए आपको एक विल चाहिए जो मौजूद है। और जिस तरह अभी PDM का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलग होने के बाद जो पहला इजलास हुआ है उसमें मैंने जो देखा है कि डिटर्मिनेशन और आप सब ने देखी है वो मौजूद है। इंशाल्लाह PDM जो है वो अपने टारगेट अचीव करेगी। अगला टारगेट बजट है, बजट पे क्या करेंगे? देखिए, बजट में हम अपने तौर पे भी, हर पार्टी अपने तौर पे भी कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उनकी क़यादत में आपको उससे पहले भी, बजट से पहले भी हम इंशाल्लाह जो असल हक़ाइक़ हैं वो अवाम के सामने रखेंगे। बजट सेशन में
आप देखेंगे कि कौन से फैक्ट हम इकट्ठे कर रहे हैं, बाकायदा इसके ऊपर हमारी पार्टी काम कर रही है। सिर्फ ये नहीं कि आप इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम, बल्कि हक़ाइक़ के साथ हम आपके सामने वो तस्वीर रखेंगे जो 2018 में थी जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी, और आज के दादोशुमार। क्योंकि ये इकॉनमी, इसके ऊपर मैं 1 मिनट आपसे लूँगा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इसमें मईशत की बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, वो सिर्फ सेमिनार्स के लिए और मईशत दानों के लिए होती हैं। आम आवाम के लिए वो फैक्ट्स होते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी से बहरास्त ताल्लुक़ होता है। तो हम आपके सामने वो तमाम फैक्ट्स रखेंगे, कौम को बताएंगे कि ये अभी जो फिगर्स दी जा रही हैं ये कितनी फर्ज्ड हैं, और उसके बाद एक आम आदमी की ज़िंदगी में उस वक्त क्या हालात है और आज क्या हालात हैं, ये बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह लगाएगा। हमारे साहब ने तो पूरा डिटेल दे दी उन्होंने कि भाई ये तो यूएन के तरीक़ाकार से हमने निकाले हैं फिगर, ये बिल्कुल सही फिगर है। आप लोगों के इसहाक डार साहब गड़बड़े करते थे। हमाद अजहर साहब के कुलीग ने तो यहाँ तक कहा था कि कोविड में जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे उन शानदार इकदाम से जो गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है। अब यहाँ पे जो अल्लाह ने करम किया उसका तो हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। बाकी यहाँ पे जो हालात रहे हैं वो आपके सामने हैं, वो खैर हम डिबेट से हट जाएंगे। तो लिहाजा ये इस तरह की बेपार की जो है ना, ये कई गुजरा उड़ाते रहते हैं। तो हमाद अजहर साहब भी अपना शौक पूरा कर रहे हैं, करने दें, कोई बात नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी शौक पूरा कर रहे हैं ना। उन्होंने अभी ट्वीट की है, शहबाज शरीफ एंड बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेटमेंट्स ऑन IMF प्रोग्राम आर शॉकिंगली हिपोक्रिटिकल टिल टुडे। पाकिस्तान ने बोरो किए हैं 13.79 बिलियन फ्रॉम IMF, जिसमें से के 47% लोन जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने सिक्योर किए थे, फॉलोड बाय PMLN एट 35%। माशाल्लाह। देखें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उन्हें इसी बात की तनख्वाह मिलती है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो ये नहीं करेंगे तो दोबारा अभी वज़ीर इत्तलात कैसे ना करते। तो देखिए अगर आप इस वक्त अपने आप को पीटीआई का समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप पीटीआई का खुदा न खास्ता अगर अपने आप को समझूंगी तो हमारी फिर जमात में यानी पीटीआई में फिर ये होगा कि, और हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यकीनन ये हो रहा है कि जो जितने बड़ा झूठ बोलता है उतनी बड़ी वजारत, जो जितने बड़े इल्ज़ामात लगाता है उतना बड़ा मनसब, जो जितनी ज़्यादा गालियाँ देता है उतनी बड़ी उसके लिए कुर्सी। तो फवाद चौधरी साहब को दोबारा वज़ीर इत्तलात मुंतखब होने का मतलब आप खुद समझ, अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जमात के साथ। क्योंकि अगर ये झूठ ना बोलें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मैं समझता हूँ कब की फारिग हो चुकी होती। झूठ या सच तो नंबर्स का जो है वो आराम से सामने आ ही जाता है, लेकिन ये नंबर्स भी हैं। अब देखना ये है कि बजट पर आप लोगों का नंबर गेम जो है वो कुछ कर पाता या नहीं कर पाता। वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं, जो जैसा बजट हुकूमत ने देना है वही पास होगा, उसी से काम होगा। हुकूमत का बजट नहीं है ये IMF का बजट, वो तो हमेशा से यही होता है ना। हुकूमत का बजट बिल्कुल भी कौन सा जिंदगी में पहली मरतबा हमने IMF का नाम सुना है? नहीं, IMF का नाम तो शायद आपने वाकई पहली दफ़ा नहीं सुना, लेकिन बजट में यकीनन अवाम के जो मसाइल या उनकी तकलीफ होती हैं उन्हें बहरहाल उनका ख्याल रखा जाता है। मनो अन IMF का बजट जो है वो कभी भी पाकिस्तान में इस तरह नहीं आता कि ना आप पेंशनें बढ़ाएं, ना आप तनख्वाहें बढ़ाएं, ना आप आम आदमी को रिलीफ दें। तो ये जो छापामार बजट है ये हुकूमत दे रही है। पिछली दफ़ा भी आप पास हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है ना। अगर आप नंबर गेम की बात करें तो फिर तो पास हो ही जाएगा, लेकिन बजट तो वो होता है जैसे अवाम पास करें, या अवाम जिसमें उनको खुशहाली। अब वो अवाम जो है वो पास साफ करेगी जब 2023 के इलेक्शन सामने आएंगे तो पता चलेगा कि अवाम किसको पास किसको फेल करती है। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।